गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में चल रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में हम लेटर एप्लीकेशन राइटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम कंप्लेनिंग लेटर के प्रारूप पर काम कर रहे हैं। कंप्लेनिंग लेटर को लिख रहे हैं, वो भी डायरेक्ट किसको? अथॉरिटीज को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं। जी हाँ, संबंधित विभाग के अधिकारियों को। अब हमने एक कंप्लेनिंग लेटर लिखा इनसैनिटरी कंडीशन से रिलेटेड, इनसैनिटरी कंडीशन से रिलेटेड। तो हमने ये कंडीशन बताई कहाँ की कि हमारे मोहल्ले में ऐसी स्थिति है, गंदगी है चारों ओर। लेकिन यही स्थिति किसी पार्क की भी बताई जा सकती है कि पार्क की बुरी हालत है, तो वो आपको तैयार करना है इसको बेस लेकर। हाँ, दूसरी बात, अब कंप्लेनिंग सबसे बड़ी होती है बिजली पानी की समस्या। सबसे बड़ी शिकायत और सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो वो है बिजली पानी की समस्या। तो आइए उसी पर हम आगे बात करेंगे। हम बढ़ रहे हैं कंप्लेनिंग लेटर, और कंप्लेनिंग लेटर में में हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यू आर मोहन कुमार ऑफ जोधपुर write a letter complaining about frequent breakdown of electricity supply in your कॉलोनी। फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन का मतलब है बार बार विद्युत की सप्लाई बाधित होती है। फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, बार बार बाधित होना। यहां लिख देता हूं मैं, बार बार बाधित, बार बार बाधित होना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहने की कोशिश की है। यू आर मोहन कुमार ऑफ जोधपुर राइट ए लेटर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर कॉलोनी। अब किसको लिखना है, यहां पर थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूं, लिखा हुआ आएगा यहाँ, हम थोड़ा सा मिस करके, राइट ए लेटर टू द AEN का मतलब ध्यान रखा करो, AEN इसका मतलब है, यहाँ लिख दूंगा मैं पूरा,
AEN को लिखो, कौन सा डिपार्टमेंट होगा ये लाइट का, जिसको आप कहेंगे RECB, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, RECB। टू द AEN RECB कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। तो आइए सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 110 बापू कॉलोनी, जोधपुर। इसके बाद डेट लगा देंगे। अब बार बार बिजली जाती है तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स का भी हवाला दे दे, तो अपन क्या है मार्च की तारीख ले लें तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या स्टूडेंट्स की भी बात कर लेंगे, भाई स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, एग्जाम का दौर चल रहा है, ये बात भी हम लिख सकते हैं। तो 5 मार्च 2021, यहाँ तक हमने बात समझ ली। अब हम किसको लिख रहे हैं ध्यान देना, तो यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम AEN का मतलब है असिस्टेंट इंजीनियर, ASSISTANT, असिस्टेंट इंजीनियर। और JEN, IN बोलते हो ना, AEN का मतलब असिस्टेंट इंजीनियर और JEN का मतलब जूनियर इंजीनियर। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? RECB जोधपुर, RECB जोधपुर। पूरा इसको मत लिखो, चलो लिख दो वैसे। राजस्थान, RECB जोधपुर राजस्थान, इनको लिख रहे हैं हम क्या? लेटर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के 2 तरीके बताए, या तो सर लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख दो, नया करिकुलम है, पर अगर पुराने से ही हम चलते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसा आप उचित समझें। एक में मैंने बता दिया था, यहाँ ओल्ड ही ले रहा हूं मैं। सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेनिंग है, किस बाबत है तो आप लिख सकते हो कंप्लेनिंग। अब कहां से लाएंगे? अबाउट, ये सब्जेक्ट लाएंगे कहां से? तो आइए दिखाता हूं कहां से आता है ये क्वेश्चन में से। फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर कॉलोनी, तो सप्लाई तक ले लें, ये आपको सब्जेक्ट मिल गया। तो आप सब्जेक्ट लिख दे अबाउट फ्रीक्वेंट, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। अब ये लाइन खत्म होगी तो वापस यहीं आना है, यहां नहीं जाना। डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित होने की शिकायत के बारे में। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ये कहां से मिला आपको? क्वेश्चन से। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बना लोगे तो वाटर सप्लाई भी बन जाएगा, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा जो आपको समझना है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं।
अब यहां पर सब्जेक्ट लिखने के बाद आप संबोधन दीजिए सर। तो सम्मान, ये हमारी परंपरा है, सम्मान करना किसी भी अधिकारी का हमारी परंपरा है। हाँ, उस परंपरा के साथ ही हम लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल। आप रिक्वेस्ट लिख रहे थे, एक शब्द और दे रहा हूं मैं यहां पर, हम्बल सबमिशन। या तो रिक्वेस्ट लिख दिया, हम्बल सबमिशन लिख दिया। विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई वुड लाइक टू, या तो ड्रा योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। दोनों में से कुछ भी लिख दिया, दोनों लाइन लिखाई है मैंने। हाँ, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट, अब यहां से उठाएंगे, अबाउट द frequent breakdown of electricity in, कौन सी कॉलोनी आपकी? इन बापू कॉलोनी। जो भी आपकी कॉलोनी हो, बापू कॉलोनी, यहां पर आपने बात लिख दी। अब यहां तक में चेंज, अगर वाटर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वाटर हो तो केवल ये सब्जेक्ट बदलेगा तो क्वेश्चन में मिलेगा। हाँ, सब्जेक्ट ही तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सब सेम है। तो सब्जेक्ट चेंज करके यहां तक की लाइन तो फिक्स हो गई कि आपको अब ये लिखनी है। क्लियर है बात? अब बार बार बाधित होती है, बात को समझना बेटा। तो मतलब बार बार लाइट चल जाती है, तो एक तो टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी सप्लाई हो जाती है और कभी भी चल जाती है। तो एक तो टाइम फिक्स नहीं है, तो टाइम फिक्स नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है, घर के काम नहीं हो पाते, विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी जो है प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी बातें परेशान कर रही है, बड़ी परेशानियां हैं। इसलिए आप इन परेशानियों को इसमें मेंशन करें। कॉमन सेंस की बात है बेटा, कोई रटने वाली बात ही नहीं है यार। वो बिजली समस्या क्या आ गई तो क्या समस्या है, बार बार चल जाती है तो क्या परेशानी होती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते, कांट स्टडी प्रॉपरली, सही बात है। एग्जाम चल रहे हैं, हाँ, द बोर्ड एग्जाम्स इज एट हैंड, परीक्षा चल रही है। स्टूडेंट्स जो है कांट स्टडी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, हाउस होल्ड वर्क जो होता है, घर का काम, वो नहीं हो पाता है। तो और यूज के लिए, मतलब उपयोग के लिए सफिशिएंट नहीं है, या यूँ कह सकते हैं बड़ी परेशानी होती है। तो ये सब बातें, 2-3 बातें मेंशन कर दो, रटना नहीं। मैंने आपको फिर समझाया है, रटने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करो। ये आम समस्या है यार, गंदगी की समस्या आम है। क्या क्या होता है गंदगी में आपको पता है? हाँ, क्या क्या होता है? बिजली बाधित होगी तो क्या क्या होगा? आम समस्या है बेटा, और आम समस्या है और आपके सामने आती है ये समस्या है, तो बस उनको लिखना है, मेंशन करना है। और करना है क्या है? अब उसको रटो, पूरी एप्लीकेशन को या लेटर को क्यों रट रहे हो? ये बातें समझ के कैसे लिखना है, बीच में 3-4 लाइन लिखनी है, एंडिंग कैसे करनी है वो भी आप समझ गए। तो बस, तो फिर क्या है, इस बीच के मार्क्स तो तुम्हारे 2 ही है, 2 में से काट के कितने काटेगा भाई? ज़्यादा गलत लिख दिया तो 1 काट ले,
एक तो देगा, बाकी और सब सही लिखा तो 3 नंबर तो खरे हैं। अगर 5 का आता है तो ये, 7 का आता है तो उस हिसाब से डिवाइडेशन हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए ये आपको पूरा स्टार्टिंग वगैरह इनमें गलती नहीं करनी है। और ये तो सब एक जैसे हैं, डिपार्टमेंट बदलना है, ये बदलना, नाम वहाँ क्वेश्चन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेंशन करो स्टूडेंट्स की बात। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात, तो स्टूडेंट्स की बात तो बोर्ड एग्जाम है, वो चल रहे हैं या निकट है, ऐसी बात कर दो। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन इज एट हैंड। बोर्ड की परीक्षा निकट है ड्यू टू द irregular due to the irregular electricity supply students can't study properly। जो बातें कही है वही बात कर रहा हूं। इस अनियमित विद्युत आपूर्ति की वजह से बच्चे जो है ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक समस्या तो ये होगी। दूसरी समस्या, घर के कार्य नहीं हो पाते। हाँ, घर के कार्य नहीं हो पाते। अंधेरे में चोरियां होने का खतरा है ना। तो ये भी बात अगर चाहो तो मेंशन करो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, इनफैक्ट besides this, इसके अलावा besides this the supply is not fixed। सप्लाई इज नॉट फिक्स्ड, सप्लाई भी फिक्स नहीं है। सप्लाई भी फिक्स नहीं। अभी तो जैसे हमें मिल गया कि 24 घंटे बिजली का आपका अधिकार मिल गया। हाँ, नहीं तो तुरंत शिकायत करो, लेकिन यहाँ तो ये भी फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? सप्लाई काय की, बिजली का लिख रहे, बिजली की सप्लाई फिक्स नहीं है। हाँ, द पीपल स्पेशली, महिलाएं कर देते हैं यहाँ, द पीपल स्पेशली women can't do their household work timely।
कांट डू दियर हाउस होल्ड वर्क टाइमली, अपने घर के काम भी समय पर पूरे समय से पूरे नहीं कर पाती हैं महिलाएं, है ना। ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम विलेज लाइफ जी रहे हैं। हाँ, तो यहां लिख सकते हैं एज इफ वी लीड अ विलेज लाइफ, ऐसे लिख सकते हैं, या एक डर लिख दो, दूसरा लिख दो ड्यू टू द डार्कनेस, ड्यू टू द डार्कनेस, अंधेरे की वजह से, देयर इज अ ग्रेट fear of theft. There is a great fear of theft in the colony. In the colony. अंधेरे की वजह से चोरी होने का डर बना रहता है। ये सब बातें हैं, तो लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बस ये लाइन लिख दो, रियली द पीपल have to face great troubles because of the frequent breakdown of electricity supply in our कॉलोनी। बस ये बातें लिखनी, मेंशन करनी है केवल। अरे बात समझ गए, और ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना। अब आप लिख सकते हो हमने जो है जेईएन को कई शिकायतें की, लेकिन कोई भी फायदा, भाई एईएन जेईएन से बड़ा होता है, तो पहले शिकायत जेईएन को करते हैं, फिर एईएन को करते हैं। तो ये बात आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, ध्यान दें। तो कैसे आप उस बात को लिख सकते हैं, आगे देखते हैं। तो यहां लिख सकते हो देखो, we have PLAINED, we have complained to the JEN several times, but no action has been taken yet. The situation
द सिचुएशन इज द सेम, परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, स्थिति जस की तस बनी हुई है ना। अब यहां पर आगे लिख दें, सो एक मिनट, आप कौन हो वो लिख दो यहां, आई on behalf of all the residents request you to look into this matter। लुक इनटू दिस मैटर का मतलब है आप पर्सनली का मतलब हो गया कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से इस बारे में जांच करें, ध्यान दें, एंड डू द नीडफुल टू solve this problem immediately। तुरंत इस समस्या के समाधान के लिए कोई उचित कदम उठाएं। ये बात आपने लिख दी, लेकिन आपने सुना है बिजली पानी ये सब हमारा अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं में आता है, तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। बड़े प्रेम से लिख दिया, पहले शिकायतें कर दी। तो एक बात ध्यान रखना है, बिजली पानी में आपने सुना नहीं, अखबारों में पढ़ा नहीं, हाँ, महिलाओं ने जाकर जलदाय विभाग के सामने मटके फोड़े, तो आंदोलन कर सकते हैं। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर जा सकते हो। तो ये बात आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या है, मूल अधिकार की श्रेणी में है। तो एक लाइन ऐसी मेंशन कर सकते हैं, आप करो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। या आपका ये लेटर समाप्त हो गया, पर मैं एक लाइन और लिखा रहा हूं, तो वो समझ लें। थोड़ी सी धमकी भरे अंदाज में हम बात कर सकते हैं। आग्रह भी किया, इफ यू, यदि आप क्या नहीं करोगे, समस्या का समाधान नहीं करोगे जल्दी ही, इफ यू डोंट टेक स्टेप्स to solve this problem। ये लाइन ऐसी लिख रहा हूं, ये सब में लिख सकते हो आप। बिजली पानी की समस्या हो, आप वो गंदगी वाली समस्या हो, वो भी लिख, उसमें भी लिख सकते हो। इफ यू डोंट टेक स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम किन किन के साथ, महिलाओं और बच्चों के साथ, विद वुमेन एंड चिल्ड्रन विल सिट ऑन धरना। विल सिट ऑन धरना, या आप लिख सकते हो विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। सिट ऑन धरना इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस।
ये लाइन जो मैंने सजाई है आपके लिए, ये आप हर समस्या वाली कंप्लेनिंग लेटर में लिख सकते हो। हर समस्या वाले में क्या काम है ना, बिजली, पानी, स्वच्छता, पार्क में गंदगी है या कहीं, तो ये सब आपके मूल अधिकारों में आते हैं। हमने वहीं लिखा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अरे स्वच्छता का स्थान भगवान से पहले आता है। वी हैव राइट्स, तो हमारे पास अधिकार हैं। तो अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में भी साहब लिखा हुआ है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांति से धरना प्रदर्शन कर सकते हो। हम जाकर के उनको ठोकेंगे नहीं, धरने पर बैठ जाएंगे तख्तियां लेकर, मौन धरना दे देंगे, कई तरह की हंगर स्ट्राइक कर देंगे, धरने में सब आ जाता है। तो ये बात, ये लाइंस आप हर समस्या में लिख दो, 4 चांद लग जाएंगे कंप्लेनिंग लेटर में, 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन लिखना कहाँ है, लिखना कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अधिकारी को लिखें, क्योंकि यही समस्या एडिटर को भी लिखेंगे हम, तो एडिटर को थोड़ी कहेंगे कि हम धरने पे बैठ जाएंगे, नहीं, वहां भी ये लाइन लिखेंगे। थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं इसमें चेंज लाऊंगा, देखना आप। लाइन तो यही रहेगी, 1-2 शब्द का खेल है जो बदल दूंगा। तो ये लाइन फिक्स हो गई, इनको लिख सकते हो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। हाँ, ये इन लाइन्स में ये 3-6 लाइन आपके लिए, 2.5 लाइन फिक्स है। देखो, I on behalf of all the registered request you to look into this matter personally लिख दो, या to solve डायरेक्ट लिख दो, to do the needful to solve this problem immediately। ये नहीं लिखो तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो, ये सब में फिक्स हो जाएगा। ये लाइन यहाँ मैंने ये नहीं लिखा कि कौन सी समस्या, ऊपर बता दी। ये 6 लाइन, 5 लाइन आपकी हर कंप्लेनिंग लेटर में आप फिक्स कर सकते हो। तो यार 5 तो ये फिक्स होगी, आप लिखोगे तो 4 में लिख देना, ये फिक्स होगी। 2-3 लाइन ऊपर फिक्स होगी, तो फिर बीच में 2-3 लाइन ही तो डालनी है यार, जिसमें आपके नंबर पूरे, ऊपर डेट वगैरह, सेंडर्स एड्रेस, सब बढ़िया शानदार लिखना। अब 2-3 लाइन में एक आध गलती भी हो जाएगी तो या तो नजरअंदाज कर देगा, आधा नंबर काट लेगा, और काटेगा क्या? बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है। तो इस तरह से ये आप कंप्लीट कर सकते हो। आइए इसके बाद धन्यवाद की बात जरूर लिख दे, थैंकिंग यू, और फिर एक से अनेक बनाओ, योर्स फेथफुली, या लिख सकते हो ट्रूली, TRUELY भी होता है, ये भी लिख रहे हैं आज। ट्रूली, आपका नाम मोहन कुमार। अब आप वार्ड मेंबर बन सकते हो, वार्ड पार्षद बन सकते हो, कुछ भी नहीं तो कंसर्न्ड सिटीजन बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, है ना? तो आप लिख सकते हो वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद नंबर 5, वार्ड पार्षद हो 5 नंबर वार्ड के, वार्ड नंबर 5 के नीचे लिख दो वार्ड नंबर 5। क्लियर है पिक्चर? बात बिल्कुल समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई सी भी हो कंप्लेनिंग लेटर, तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई सा भी कंप्लेनिंग लेटर, चाहे एडिटर को लिखवाओ या 1-2 शब्द का हेर फेर करेंगे, अभी समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि आप याद करोगे। देखो आइए समझते हैं इसको स्टार्टिंग से।
आपको क्या याद करना पड़ा? याद कुछ नहीं, कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो, स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। ये तारीख लिख दी, यहां देखो ये पता लिख दिया, फिर आपने ये तारीख लिख दी। अब उसने कहा किसको लिखो, तो वो आपने लिख दिया। वो जिसको कहे चेयरमैन गए, चेयरमैन लिख देना। अरे भाई वो कहे जिसको लिख देना, तुम्हारा क्या जा रहा है। वो एडिटर का एडिटर को लिख देना। असिस्टेंट इंजीनियर RECB जोधपुर, वो पानी की समस्या बताए तो पानी का डिपार्टमेंट कह देगा, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बोर्ड कह देगा, कहीं भी लिख देना। राजस्थान सब्जेक्ट उसमें से चुरा लेना, मतलब उसमें लिखा हुआ है, चोरी करना पाप है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसमें से यहाँ लिख देना। यहाँ तक तो कुछ भी याद करने का नहीं। अरे सारा मैटर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है ना, तो क्यों घबराते हो यार। उसके जचे जो दे वो समस्या, यहाँ तक की बात तो होगी। अरे ऐसी समस्या दे जो हमारे दिमाग में नहीं घुस रही, कोई बात नहीं भाई, ये तो घुस गई, क्वेश्चन से उतारने वाली बात तो चलिए आगे। इसके बाद ये लाइन फिक्स हो गई। विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। और ये वहां से उठा के लाए, इसे कहां से, उससे यहां तक तो लाए ना। सब जैसे ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिख दो, जो भी लिख दो। इन बापू कॉलोनी, कॉलोनी का नाम जो भी हो, नहीं लिखो तो यहीं तक एंड कर दो। यहां तक तो मजा आ गया। हाँ, अब इसमें 2-3 मैंने ज्यादा लिखी, तुम तो 3 लाइन ही लिख दो, कोई सी भी बड़ा बड़ू के, याद मत करो। इनको पढ़ लो और बड़ा बड़ू के लिख दो, तो क्या गलती मानेगा यार। आधा नंबर काट ले भाई, इससे ज्यादा तो नहीं कटेगा ना। इसके बाद ये क्या लिख रहा है, इस पर मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा यहां तक तो फिक्स है ना बात, प्रश्न से ही उतारा है ना यहां तक का मैटर, और ये 2 लाइन याद की है, रट लो भाई, सब में चलेगी। ये बड़े ध्यान से समझ लो आज। इसके बाद यहां क्या लिखा मुझे भी पता नहीं, जो लिखा लिख दिया। जो भी तुम लिखो अच्छा बुरा वो लिख देना, उससे संबंधित, फर्क नहीं पड़ेगा, आधा नंबर का फर्क पड़ेगा, पर लिखना जरूर, खाली मत छोड़ देना। जो भी तुम लिखो लिख देना सोच के कि ये बातें होती हैं, जनरल बातें। अब यहां पर ये लाइन भी फिक्स कर लो। ये लाइन फिक्स कर लो। We have complained to the JEN several times but no action has been taken yet. तो यहाँ complaint to the JEN, यहाँ केवल बदल देना, कुछ नहीं तो ये लिख देना we have complained to the डिपार्टमेंट या to your डिपार्टमेंट, your branch ऑफिस। एक और बात लिख देता हूं, to the ब्रांच ऑफिस, सबके ब्रांच ऑफिस होते हैं, टू द ब्रांच ऑफिस। कुछ भी नहीं है, सब में लिख सकते हो जी ब्रांच ऑफिस। हाँ, ब्रांच ऑफिस सेवरल टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, द सिचुएशन इज द सेम। सबकी स्थिति जस की तस, तुम किसी में भी लिख दो, ये लाइन फिक्स हो गई यार, ये भी फिक्स लाइन है ना। ये कौन सी लाइन है, फिक्स्ड, फिक्स्ड। इसके बाद आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली एंड डू द नीडफुल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। ये भी साहब फिक्स्ड है। ये भी फिक्स्ड है। और तो कितनी लाइन है मैंने फिक्स की थी, 2 लाइन 3 लाइन अपनी मर्जी से लिख देना यार समस्या की, बस इनको याद कर लो, सारी कंप्लेनिंग लेटर है। तैयार हो गए? जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रख लो। आगे चलो जी। इफ यू, तो ये भी फिक्स हो, इफ यू डोंट टेक स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विद वुमेन एंड चिल्ड्रन
विल सिट ऑन धरना इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस, ये भी फिक्स होगी। ये भी लाइन फिक्स होगी। इन लाइनों को याद कर लो, सारे कंप्लेनिंग लेटर हो गए ना यार, याद करने की जरूरत ही नहीं है, इस एक को तैयार कर लो। मैंने कहा जी एक से अनेक बनाओ, बस वो बात ध्यान रख लो। अब थैंकिंग यू ये भी फिक्स है, केवल यहां चेंज कर देना, जो भी हो कुछ नहीं लिखो, ये वार्ड तो मोहन कुमार, उसमें लिखा है था अ कंसर्न्ड सिटीजन, एक जागरूक नागरिक या अ सोशल वर्कर, फिक्स्ड होगी बात। अब क्या टेंशन है यार, उसके जच्चे जो देते यार, तेरे जच्चे जो देते, पार्क में गंदगी है, रोड पे गड्ढे हैं, गड्ढे में खड्डे हैं, कुछ भी दे दे, खराब रोड की स्थिति है, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, समस्या, हर समस्या का समाधान केवल 2-2.5 लाइन 3 लाइन अपनी मर्जी से जमा देना, बस ये पूरा प्रारूप तैयार कर लो, ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं। हाँ, ये लाइन ध्यान रख लेना, इनको याद कर लो, कोई टेंशन नहीं। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लोगे? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, लिख लो इसको स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, यहीं से ले लो, चलो यहीं से ले लो स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट, चलिए आगे, स्क्रीनशॉट, चलिए आगे, स्क्रीनशॉट, बात खत्म हो गई। तो ये बात आप समझ गए अच्छी तरह से। अब कंप्लेनिंग लेटर हुआ आसान और नंबर लाएंगे पूरे, हाँ, लाइफ टाइम। ये तो 12th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, आगे कंपटीशन के लेवल पे भी आएगा। मजा आ गया, पक्का कर लो। हाँ, जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा हूं। आ गई यहां तक बात समझ में? बिल्कुल क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपसे ही लेटर बनवाऊंगा, आप बोलोगे मैं लिखूंगा। वाह क्या बात है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मिलते हैं अगले क्लास में।